शांति। आज की तारीख है 18/10/15 अक्टूबर 2015 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 4/2/80 और आज की इस ज्ञान मुरली का शीर्षक है भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। ये हमारा सौभाग्य है कि भाग्य विधाता बाप हमें मिले, हम उनके बच्चे बने हैं और उनके द्वारा हमारे भाग्य की रेखाएं खींची गई हैं। तो हम भाग्यशाली बच्चे हैं। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज ज्ञानदाता भाग्य विधाता बाप बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है और कैसे श्रेष्ठ है। जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें सुनाते हो, जिस द्वारा बाप के परिचय को स्पष्ट करते हो। अगर इन 6 बातों को जान जाए तो आत्मा श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकती है। वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी भी बन सकते हैं। ऐसे बाप दादा भी बच्चों के भाग्य को 6 बातों के आधार से देख रहे थे। 6 बातें तो अच्छी तरह से जानते हो ना। आगे बाबा कहते हैं कि आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है, यानी हमारा जो नाम है वो नाम भी भाग्य से प्राप्त होता है और वो भाग्य बनाते हैं शिव बाबा। जो आपके नाम अब भी विश्व की आत्माएं वर्णन करती हैं। जैसे ब्राह्मण और उसे चोटी कहा जाता है। विराट रूप के अंदर चोटी जो दिखाते हैं, सर्वोत्तम ऊपर का स्थान, उत्तम स्थान, यानी चोटी का स्थान। तो ब्राह्मण नाम से हम चोटी के रूप में मशहूर हैं। आपके ब्राह्मण नाम से आज के नामधारी ब्राह्मण लास्ट समय तक भी श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं। अब तक भी काम बदल गया है लेकिन नाम मिल रहा है। ऐसे ही पांडव सेना आज तक भी इस पांडव नाम से दिल शिकस्त आत्मा स्वयं को उत्साह दिलाती हैं कि 5 पांडवों के समान बाप का साथ लेने से विजयी बन जाएंगे। थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं। पांडव सदा विजयी रहे हैं तो हम भी विजयी बन सकते हैं। इसी प्रकार गोप गोपियां आज भी गोप गोपियों की महिमा करते खुशियों में आ जाते हैं। नाम सुनते ही प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके नाम का भी भाग्य है। ब्राह्मण नाम से, पांडव नाम से, गोप गोपियों के नाम से। तो आज भी सभी सुन करके खुश होते हैं और अपने को उत्साह और उमंग दिलाते हैं।
रूप का भी भाग्य है। हाँ, जैसे नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, रहने का निवास स्थान। तो बाबा ने कहा ना ये 6 बातें। तो अभी ये दूसरी बात आई, रूप का भी भाग्य है। शक्तियों के रूप में अब तक भी भक्त लोग दर्शन करने के लिए सर्दी गर्मी सब सहन कर रहे हैं। यहाँ तो फिर भी आराम है। वह तो धरती और आकाश के बीच खड़े खड़े तपस्या करते हैं। देवियों के जो भक्त होते हैं वो कैसे तपस्या करते हैं। तो शक्तियों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भाग्य है। दोनों रूप में पूज्य बनते हो। तो रूप का गायन और पूजन है। 2 रूप से। रूप का गायन भी होता है कि देवियां कितनी सुंदर, कैसे सौम्य, आदि आदि। और फिर पूजन भी है, विशेष पूजन का भी भाग्य है। अब तीसरी बात, आपके गुणों का भाग्य है। आज तक कीर्तन के रूप में वर्णन कर रहे हैं। जो भी महिमा है, गायन है और गुण है, शक्तियां हैं, उनका कीर्तन के रूप में वर्णन कर रहे हैं। ऐसा वर्णन करते हैं जो आपके गुणों के भाग्य का प्रभाव अल्पकाल के लिए कीर्तन करने वालों को भी शांति का, खुशी का और आनंद का अनुभव होता है। कीर्तन करते करते एकदम लवलीन हो जाते, मस्त हो जाते और आनंद का अनुभव करते। ये है गुणों का भाग्य। अच्छा, और आगे चलो। अब बाबा कहते हैं कर्तव्य का भाग्य। आज तक सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा उत्साह दिलाया है। इसलिए कर्तव्य के भाग्य की निशानी उत्सव मनाते हैं। आगे चलो। अब मीठे मीठे बाप दादा निवास स्थान की बात बताते हुए कहते हैं, निवास स्थान अर्थात रहने का धाम, उसका यादगार तीर्थ स्थान है। आपके स्थान का भी इतना भाग्य है जो स्थान आपके तीर्थ स्थान हो गए हैं, जिसकी मिट्टी का भी भाग्य है। अगर तीर्थ स्थान की मिट्टी भी मस्तक में लगाते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं। तो स्थान का भी भाग्य है। अब आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि इस संगम समय के भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में गाया जाता है। अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की वेला। अमृत वेला की परिभाषा सभी पक्की कर लें। अमृत वेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की वेला। साथ साथ धर्माऊ युग यानी पुरुषोत्तम युग, निमा शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्य का मानते हैं। ये सब समय का गायन आपके इस समय का गायन है। तो समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। आज बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को विशेष इन 6 बातों से देख रहे थे।
छह ही प्रकार के भाग्य को किस परसेंटेज में बनाया है। अपने श्रेष्ठ नाम की स्मृति में कहाँ तक रहते हैं। अर्थात मैं ब्राह्मण चोटी हूँ और मैं कितनी ऊंच और श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यह स्मृति में कहाँ तक रहते हैं, कितना समय रहते हैं और किस स्टेज में रहते हैं। अपने दिव्य गुणधारी रूप व मास्टर सर्वशक्तिमान शक्ति रूप दोनों रूप में समर्थ कहाँ तक है। स्मृति तो हो, परंतु स्मृति के साथ सामर्थ्य कितना है, तो समर्थ स्वरूप कहाँ तक है। ऐसे हर बात की रिजल्ट देखी। सुनाया ना कि सूक्ष्म वतन में मेहनत नहीं करनी पड़ती है चेकिंग करने में। संकल्प का स्विच ऑन किया और हर एक का सब प्रकार का टोटली मर्ज हो जाता है। हाँ, तो बाबा के लिए तो वहाँ हमारी चेकिंग करना बड़ा सहज है। साकार दुनिया के मुआफिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो साइंस के साधन अभी निकाल रहे हैं उसका रिफाइन रूप वहाँ पहले से ही है, माना वतन में पहले है। ये टीवी तो अभी निकली है, लेकिन आप बच्चों को सूक्ष्म वतन में स्थूल वतन का दृश्य स्थापना के आदि में ही दिखाकर अनुभव कराया है। साइंस वाले मेहनती बच्चे हैं। बाबा कहते साइंस ने तो अभी टीवी निकाली, लेकिन मीठे मीठे शिव बाबा ने तो बच्चों को स्थूल वतन का साक्षात्कार वतन में पहले ही कराया। साइंस वाले मेहनती बच्चे हैं, अब सितारों तक मेहनत कर रहे हैं। चंद्रमा में कुछ नहीं मिला तो सितारे ही सही, लेकिन आप बच्चे साइलेंस की शक्ति से सितारों से भी परे परम धाम का अनुभव आदि से कर रहे हो। फिर भी हर एक बच्चे को मेहनत का फल जरूर मिलता है। उनको भी विश्व में नाम, मान, शान और सफलता की अल्पकाल की खुशी प्राप्त हो जाती है। बाबा कहते हैं कि आप तो पहले से परम धाम का अनुभव करते हो, जो सितारों से भी उस पार है। परंतु ये वैज्ञानिक जो मेहनत कर रहे हैं अब सितारों पर जाने की, तो उनकी मेहनत का उनको अल्पकाल का फल अवश्य प्राप्त होता है, और वो है उन्हें खुशी प्राप्त होती है कि हम फलाने सितारे पर पहुँचे और वहाँ का जो कुछ भी देखा वो उन्होंने कैमरा में कैच किया। अब ये भी ड्रामा के अंदर परवश है, अर्थात पार्ट के वश हैं। जो गाया हुआ है कि देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भर कर के आई। पृथ्वी और सागर ये आपके लिए चारों ओर फैला हुआ सोना और मोती और हीरे एक स्थान पर इकट्ठा करने के निमित्त बनेंगे। ये जो समुद्र, पृथ्वी, उनमें जो हलचल होगी, तो बाबा कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आपके लिए चारों ओर जो बिखरा हुआ सोना, मोती, हीरे आदि आदि जो भी खजाना है उसको इकट्ठा करने के निमित्त बनेंगे। इसी को कहा जाता है थालियां भर करके ले आए। थाली में बिखरी हुई चीज इकट्ठी हो जाती है ना, तो ये भारत और आसपास ये स्थान थाली बन जाएंगे।
सेवक बनकर विश्व के मालिकों के लिए तैयारी कर वो आपके आगे रखेंगे। ऐसे ही देवताओं के लिए सर्व रिद्धियां और सिद्धियां भी सेवाधारी बनती हैं। ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा सफलता अर्थात जो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, ये सब सिद्धियां अर्थात साइंस का भी रिफाइन रूप, सफलता रूप, सिद्धि के रूप में आपके सेवाधारी बनेंगे। बाबा का कहने का भाव है कि अपनी मेहनत से हम जो सिद्धियों को, रिद्धियों को प्राप्त करेंगे वो तो हमारी सेवाधारी होंगे ही, परंतु साइंस के द्वारा जो भी सिद्धियां प्राप्त हुई है साइंस को, वह भी बाबा कहते हैं कि आपके सेवाधारी बनकर आपकी सेवा करेंगे। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, अभी तो एक्सीडेंट भी है और प्राप्ति भी है, लेकिन रिफाइन सिद्धि रूप में दुख का कारण समाप्त हो, सदा सुख और सफलता रूप बन जाएंगे। बाबा कहते अभी तो अचानक और प्राप्ति होती है, लेकिन जब रिफाइन रूप में, सिद्धि के रूप में आपको प्राप्त होगा तो दुख के जितने भी कारण हैं वो सारे सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और सुख और सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट वाले हैं वे अपनी अपनी नॉलेज की सिद्धि, इन्वेंशन की सिद्धि आपकी सेवा में लगाएंगे। इसको कहा जाता है प्रकृति भी दासी और सर्व रिद्धि सिद्धि की भी प्राप्ति। ऑर्डर किया और कार्य हुआ, इसको कहा जाता है सिद्धि स्वरूप। तो समझा आपका भाग्य कितना बड़ा है। बाप के भाग्य को तो आत्माएं वर्णन करती हैं, लेकिन आपके भाग्य को बाप वर्णन करते हैं। ये भी तो एक भाग्य हुआ कि हमारे भाग्य की महिमा स्वयं बाप करे। इससे बड़ा भाग्य न हुआ है न होगा। बाबा कहते सबसे बड़े से बड़ा भाग्य कि बच्चों के भाग्य की महिमा स्वयं बाप करे, और ये है तीनों लोकों में सबसे बड़े से बड़ा भाग्य। और इससे बड़ा भाग्य बाबा कहते हैं न हुआ है और न भविष्य में होगा। अभी तो सबको भाग्य का सितारा दिखाई दे रहा है, जैसे अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखो। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली सर्व आत्माओं के भाग्य बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं सदा प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सेवाधारी बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बन शक्तियों के आधार पर सर्व रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने वाले ऐसे सदा सर्वशक्तिवान बन विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को महादान व वरदान देने वाले ज्ञानदाता भाग्य विदाता के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग
और नमस्ते नमस्ते। अब मीठे मीठे प्राण बाप दादा निमित्त सेवाधारी टीचर्स बहनों के प्रति मधुर महावाक्य उच्चारते हुए वायुमंडल को पावरफुल बनाना ही बेहद की सेवा है। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा ही ये है, स्वयं भरपूर रहना और सर्व को करना। बाबा said, शक्ति स्वरूप रहना और शक्ति स्वरूप बनाना। तो इसी कार्य में बिजी हो। कोर्स कराना, भाषण करना, ये तो 7 दिन के स्टूडेंट्स भी कर लेते हैं। ये सेवा कोई टीचर्स की सेवा भी नहीं है। ये सेवा बाबा कहते हैं स्टूडेंट्स भी कर लेते हैं। जो काम कोई भी न करे वह आपको करना है। अब बाबा कहते हैं आप टीचर्स हो तो आपको विशेष सेवा करनी है। आपको निमित्त बनाया ही है विशेष कार्यार्थ। वह विशेष कार्य है बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं को निर्बल आत्माओं में अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरना। आपका कार्य ही है सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनना। श्रेष्ठ भावना का अर्थ ये नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते आप उसके भाववान हो जाओ, यानी उससे ही आप इतने प्रभावित हो जाओ कि आपका उसमें ही भाव बैठे। ये गलती नहीं करना, क्योंकि चलते चलते उल्टा भी कर लेते हैं। भाववान बनाया यानी उसके भक्त बन जाना। यदि हम किसी के प्रभाव में आकर और भाववान बन गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा कहते हैं उसका भक्त बन जाना, अर्थात उसके गुणों पर न्योछावर हो जाना, माना भक्त बनना। तो शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी हद है। बाबा कहते किसी एक व्यक्ति के प्रति भी यदि हमारी विशेष भावना है तो वो भी हद है। लेकिन बेहद में जैसे बाबा सभी बच्चों को एक जैसा प्यार करते हैं, ऐसे हमारी भी स्थिति और स्वरूप होना चाहिए। हद में नुकसान है, बेहद में नहीं। वर्तमान समय आप बच्चों का कार्य है निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशंस वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना। इसी कार्य में सदा बिजी रहते हो। कोर्स कराने का समय अभी गया। बाबा कहते हैं आप टीचर्स बैठ करके अभी कोर्स कराओ, ये समय अब चला गया। अभी फोर्स का कोर्स कराना है। कोर्स कराने वाले दूसरे भी तैयार हो गए हैं। इसलिए आप वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करो, क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा। मायावी लास्ट चांस में, ध्यान से सुने टीचर्स बहने, माया भी लास्ट चांस में अपने यंत्र मंत्र और जंत्र जो भी है वो सब यूज करेगी। अटैक तो करेगी ना, यानी वार तो करेगी ना। ऐसे विदाई नहीं लेगी, ऐसे चुपचाप सहज सरलता से विदाई ले, ऐसा नहीं करेगी। इसलिए ऐसे वायुमंडल के बीच
अपने सेवा स्थानों का वायुमंडल बहुत ही अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ। जैसे आपके जड़ मंदिरों का वायुमंडल कैसी भी आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, अल्पकाल के लिए अशांत भी शांत हो जाते हैं। जब जड़ चित्रों के स्थान पर ऐसा वायुमंडल है, तो चैतन्य सेवा स्थानों पर कैसा वायुमंडल चाहिए? तो चेक करो, आज का वायुमंडल शक्तिशाली रहा। सेवा केंद्र पर चेक करें कि आज का सेवा केंद्र का वातावरण शक्तिशाली रहा। जो भी आए वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाए। ये जो चलते चलते अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं या कोई व्यक्त भाव में आ जाते हैं, तो उसका कारण वायुमंडल में व्यक्त भाव है। अगर अव्यक्त हो तो कोई व्यक्त भाव की बातें लेकर के यदि आएंगे भी तो वो बदल जाएंगे। जैसे जड़ मंदिरों में अल्पकाल के लिए बदल जाते हैं ना, तो ये सदा काल की बात है, क्योंकि वो जड़ है और ये चैतन्य है। तो अब सिर्फ भाषण या प्रदर्शनी की लिस्ट नहीं बनानी है कि यहाँ प्रदर्शनी करेंगे, वहाँ करेंगे, ये चित्र, वो चित्र, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली वायुमंडल की भी चेकिंग करो। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। बाबा कहते हैं सेंटर पर रहने वाली टीचर्स को अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना करनी है। यही उसका साधन है। इसका बार बार अटेंशन रहे। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। अगर एक टांग पर खड़ा होने की साधना है तो बार बार यही अटेंशन रहेगा। तो ये साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। चेक करो कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अगर स्वयं नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बना सकेंगे? आगे मीठे मीठे बाप दादा बड़ी गंभीर बात बता रहे हैं। टीचर्स ध्यान से सुनकर उसे पालन करें। बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उन इशारों को समझकर चलते रहो। अभी ये पूछने का समय गया कि कैसे पुरुषार्थ करें। अगर आप ही पूछेंगे तो और आने वाले क्या करेंगे? इसलिए जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियाँ सुनाई हैं उनमें से एक युक्ति भी अपनाओ। बाबा कहते युक्तियाँ जो सुनाई है, तो बाबा ने युक्तियाँ तो बहुत सारी सुनाई हैं, परंतु उनमें से एक भी युक्ति अपनाओ तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे। तो अब क्या करूं और कैसे करूं कि भाषा समाप्त? बाबा कहते हैं अभी ये भाषा बोलना ही टोटल बंद। मुरली में रोज क्या करूं और कैसे करूं की बातों का रेस्पॉन्स मिलता है। अगर फिर भी पूछते हैं तो माना मुरली को प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति कम है।
आगे बाबा कहते हैं, फिर भी सभी सेवादारी बच्चों को बाप दादा हम शरीक साथी अर्थात फ्रेंड्स समझते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स को मुबारक हो। लेकिन अपने फ्रेंड्स के समान ऐसे ही सदा सफलता मूर्त बनो। अगर एक फ्रेंड सदा सफलता मूर्त हो और दूसरा धीरे धीरे चलने वाला हो, तो हाथ में हाथ मिलाकर कैसे चलेंगे? फ्रेंड्स माना ही साथी, पीछे पीछे आने वाले को फ्रेंड नहीं कहेंगे। बाप हो मंजिल के नजदीक और बच्चे रुकने और चलने वाले हो तो पहुंचने के बजाय देखने की लाइन में आ जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं होना, साथ चलने वाले होना। अच्छा, अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा मिला हुआ वरदान। वरदान है सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले। सर्व आत्माओं को, कोई भी आत्मा वंचित नहीं। यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। बाप कहते हैं, वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई न कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं, इसलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तविक सहारे को ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। स्लोगन है, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। ओम शांति।